ईरान में असली पावर किसके पास? राष्ट्रपति, सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी का पूरा पावर स्ट्रक्चर। इजराइल और अमेरिका के भारी हमलों के बावजूद ईरान का शासन अपने रुख पर कायम है। ऐसे में सवाल उठता है कि वहाँ असली सत्ता किसके हाथ में है। सर्वोच्च नेता मोज्तबा खमेनी से लेकर आईआरजीसी तक जानिए ईरान में वास्तव में फैसले कौन लेता है और इसके किसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। चलो भाई ठीक है। ईरान वॉर ठीक है भैया। ईरान इजराइल वॉर। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध 33वें दिन भी जारी है। ठीक है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीज फायर की मांग की है। ईरान की नई लीडरशिप पहले के मुकाबले कम कट्टर और ज़्यादा समझदार है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका तुरंत सीज फायर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक अमेरिका अपना जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो जारी रखेगा। पता है आप सबको भाई, ईरान ने पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद किया हुआ है। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज किया है। अब सभी के मन में एक सवाल आता है कि ईरानी शासन का असली बांस कौन है और ईरानी शासन की सत्ता संरचना के बारे में हम कितना जानते हैं। ईरान एक इस्लामिक धर्मतंत्र है। CRF.org के मुताबिक ईरान को कंट्रोल करने वाला सिद्धांत सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खमेनी ने विकसित किया था। उन्होंने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता संभाली थी। न्यायविद के संरक्षक के तौर पर जाने जाने वाला यह सिद्धांत खमेनी की इस इच्छा को दिखाता है कि धार्मिक विद्वान ही व्यवस्था का संचालन करे और इसे इस्लामी कानूनों के हिसाब से रखे। यह 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद एक संवैधानिक जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया था। सुप्रीम लीडर इन सब के टॉप पर देश के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खमेनी विराजमान हैं। उन्होंने अपने पिता अली खमेनी की जगह ली है। सर्वोच्च नेता का ईरान राज्य के सभी पहलुओं पर वैचारिक और व्यवहारिक दोनों तरह का कंट्रोल है। ईरान के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च नेता ईरान के इस्लामी गणराज्य की सामान्य नीतियों का संचालन करते हैं। इसका मतलब है कि वे ईरान की घरेलू और विदेश नीति दोनों के प्रभारी हैं। सर्वोच्च नेता ईरान के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं और युद्ध या शांति की घोषणा करने का एकमात्र अधिकार उन्हीं के पास है। उन्हें देश की खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी पूरा नियंत्रण हासिल है। सुप्रीम लीडर जो है न्यायपालिका, राज्य, रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क और शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के सर्वोच्च कमांडर के सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी भी कर सकते हैं। सर्वोच्च नेता संसद की गतिविधियों की निगरानी करने वाली और सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का निर्णय लेने वाली संस्था काउंसिल ऑफ गार्डियंस के 12 सदस्यों में से आधे सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति सरकार के मुखिया और आयतुल्लाह के बाद दूसरे सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं। हालांकि संविधान के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं। राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार 4 सालों के कार्यकालों तक ही सेवा कर सकते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर की इच्छा के अनुसार कानूनों को लागू करते हैं, देश का संचालन करते हैं, ठीक है, और कूटनीति का काम करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इनकी पुष्टि संसद द्वारा की जाना जरूरी है। वे बजट भी तय करते हैं। ईरान में आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। वो तो ऑब्वियस बात है, कैसे बनी है। सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद ईरान के संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत, यहाँ पे संविधान भी यार गजब की बात है, अनुच्छेद 176 के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इस्लामी क्रांति, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। इसमें ईरान के राष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष, न्यायपालिका के प्रमुख, सशस्त्र बलों के संयुक्त जनरल स्टाफ के प्रमुख, विदेश मामलों, गृह मामलों और खुफिया मामलों के मंत्री और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और सेना के कमांडर शामिल हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ईरान के राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के केवल नाम मात्र प्रमुख हैं। उन्हें सुप्रीम लीडर के आदेशों का पालन करने की दायित्व सौंपा गया है। बिल्कुल, राष्ट्रपति कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ईरान की संसद, भारत और अमेरिका में 2 सदनों वाली संसद होती है, एक ऊपरी सदन और एक निचला सदन, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। वहाँ की संसद सिर्फ एक ही सदन वाली है। इसमें उन 290 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 4 साल का होता है। अन्य संसदों की तरह यह निकाय कानून का ड्राफ्ट तैयार करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करता है और देश के बजट को मंजूरी देता है। हालांकि भारत और अमेरिका के उलट इस निकाय की शक्तियां नाम मात्र की हैं। इसका कारण ईरान की संरक्षक परिषद है। वो है संरक्षक परिषद एक बहुत शक्तिशाली संस्था है। यह संसद द्वारा बनाए गए हर कानून की जांच करती है कि वह शरिया कानून है या नहीं। इसके आधे सदस्यों को सीधे सर्वोच्च नेता नियुक्त करते हैं। इस परिषद ने अब तक संसद के बनाए करीब 40% कानूनों को रद्द कर दिया है। न्यायतंत्र
ईरान की न्यायपालिका भी सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में है। सर्वोच्च नेता न्यायपालिका प्रमुख की नियुक्ति करता है। इसके बाद न्यायपालिका प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य लोक अभियोजक की नियुक्ति करता है। ईरान की अदालतें दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। इन अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। ईरान में एक विशेष धार्मिक न्यायालय भी है। यह नियमित न्यायपालिका के स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और केवल सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है। इस धार्मिक न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। फिर भैया क्या मतलब भाई, मतलब इन्होंने जो कह मतलब किसी के विरोध में फैसला हो गया तो हमारे यहाँ तो भैया चलो कम तो हम ये तो है छोटी अदालत में नहीं हमको संतुष्टि मिली तो हम बड़ी अदालत में जा सकते हैं, फिर उससे बड़ी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। ईरान की विशेषज्ञ सभा में 86 नेक और विद्वान धर्मगुरु शामिल हैं। यह संस्था साल में एक बार मिलती है और जनता द्वारा 8 साल के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। संरक्षक परिषद राष्ट्रपति, संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की जांच पड़ताल करती है। 2017 से ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद पर उच्च पद के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपने कार्यकाल के दौरान अहमदीनेजाद का अली खमेनी के साथ एक चरित्र विवाद हुआ था और उनके बीच टकराव भी हुआ था। विशेषज्ञों के सदस्य की सभा के सदस्य अपने बीच से किसी व्यक्ति का चयन करते हैं और उससे सर्वोच्च नेता के पद पर आसीन करते हैं। विशेषज्ञों की सभा समय समय पर सर्वोच्च नेता की नियुक्ति की पुष्टि करती भी है। सभा के सदस्य सर्वोच्च नेता के किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। कार्यपालिका परिषद एक्सपीडियंस काउंसिल ईरान की संसद और गार्जियन काउंसिल के बीच एक सेतु का काम करती है। इसकी स्थापना 1988 में आयतुल्ला खमेनी के फरमान द्वारा की गई थी, जब इन दोनों निकायों के बीच टकराव हुआ था। 1989 में संशोधन के माध्यम से ईरान के संविधान में कार्यपालिका परिषद को शामिल किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यपालिका परिषद को सरकार के संचालन का अधिकार दिया गया है। कार्यपालिका परिषद सर्वोच्च नेता को सलाह भी देती है, जिससे यह ईरान के सबसे शक्तिशाली निकायों में से एक बन जाता है। खुफिया एवं सुरक्षा मंत्रालय ईरान के सशस्त्र बल ईरान के सशस्त्र बलों में शक्तिशाली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और ईरानी सेना शामिल है। ईरान के संविधान के अनुसार इस्लामिक गणराज्य की नियमित सेना देश की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। सेना सीधे सर्वोच्च नेता के नियंत्रण में है और उसे इस्लामी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। मई 1979 में खुमनेई ने IRGC की स्थापना की थी। इसका मुख्य काम इस्लामी क्रांति और उसकी उपलब्धियों की रक्षा करना है। IRGC ईरान के नियमित सेना से अलग एक सैन्य बल है। इस्लामी गणराज्य बनने के बाद से ही इन दोनों के बीच अक्सर तनाव की स्थिति बनी रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार IRGC ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भी संचालन करता है और कुद्स फोर्स और लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में उसके सहयोगियों के माध्यम से विदेश नीति को प्रभावित करता है। युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया अराजकता और हिंसा की चपेट में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की तरफ से युद्ध खत्म करने के लिए संभावित वार्ता की बात करने के बावजूद लड़ाई जारी है। तो ठीक है भैया, यह है इसकी पूरी कहानी।